तो ये ख्याल करता हूं कि मैं पुल सिरात पर खड़ा हूं। पुल सिरात वो रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर से होकर गुजरा है। कहते मुझे खौफ रहता है कहीं कट के नीचे ना गिर जाऊं जहन्नम में नमाज के दौरान। और कहते हैं दूसरी मेरी सोच ये होती है कि काबा मेरे सामने है। और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अब तसव्वुर का आलम यह है कि मैं बगदाद में खड़ा होता हूं और मक्के का काबा मेरे सामने नजर आ जाता है। कहते हैं सामने काबे को सोचता हूं और खड़ा काय पे हूं? पुल सिरात पर, नमाज की नियत बांधी है तो। और फिर अगली सोच मेरी ये होती है कि मेरे पीछे इजराइल भी खड़े हैं और मैंने सजदे से बस सलाम फेरना है और इन्होंने रूह निकाल लेनी है। तो फिर मैं खूब गिड़गिड़ा के रोता हूं और मैं कहता हूं मालिक हो सकता है इजराइल अगले सजदे में झुकने न दे, रूह निकाल ले। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अचानक मौत नहीं आती, कहते हैं आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, मगर फिर भी मुझे पता नहीं कि मेरी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। मतलब ये कि जब तक इंसान ये नहीं सोचेगा कि ये नमाज उसकी आखिरी नमाज है, नमाज का असर उसके ऊपर नहीं होगा। और याद रखें जब तक आप ये समझ के तकरीर नहीं सुनेंगे कि ये आखिरी तकरीर हो सकती है मेरी जिंदगी की, कि आज के बाद मुझे फिर कोई तकरीर सुनने ना मिले और मैं ये सोचूं कि हो सकता है आज के बाद रास्ते में मैं जा रहा हूं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं, हो सकता है, कोई गाली तो नहीं। तो अगर हम सब मौत के करीब ही खड़े हैं तो फिर दुनिया से इतना दिल क्यों लग गया है ना? गौस पाक से किसी ने कहा कोई नसीहत कीजिए, तो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी उससे फरमाया तेरा बाप कहां है? मर गया। दादा कहां है? मर गया। फरमाया तेरे सामने से दो जनाजे निकल गए, तुझे नसीहत नहीं हुई तो मैं तुझे नसीहत करूंगा। तेरा बाप मर के कब्र में चला गया, तेरी ये नसीहत नहीं है, आज तू वो मरा है, कल तो तेरी मौत आने वाली है। याद रख नसीहत सिर्फ उसे ही असर करती है जो अपने आप को मुर्दों में शुमार करता है। आपको अजीब बातें लग रही होंगी यार, ये कैसी बातें करनी लगी, मौत का जिक्र क्यों करने लगे इतना? याद रखें ये जितने भी नेक लोग हैं ना, इन्हें अल्लाह एक ही गिफ्ट देता है कि ये मौत से कभी गाफिल नहीं होते हैं। हजरत इमाम गजाली ने लिखा है, हदीस कोट की है, और इस हदीस को अहयाउल उलूम में लिखा है। हजरत अब्बास बयान करते हैं हुजूर के चचा, वो कहते हैं हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया, वुजू करना था सरकारे दो आलम को। कहते मैंने देखा दूर पानी था 10-15 कदम, हुजूर ने वहीं तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम मतलब मिट्टी से वुजू। कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह सामने पानी है, ये आपने पानी से वुजू नहीं किया? तो आपने फरमाया चचा मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, मैंने इस वजह से यहाँ तयम्मुम कर लिया है, कहीं मौत आए तो मैं बेवुजू इंतकाल ना हो जाए मेरा। हालांकि हुजूर को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारी नसीहत के लिए ये जितने झगड़े हैं ना भाई, जिंदगी के झगड़े हैं, जो मौत को समझ लेता है ना वो कभी झगड़ा नहीं करता है। वो कहता है मुझे तो मरना है भाई, मैंने झगड़ा नहीं करना किसी से। हालांकि मरना सबको है, मगर कामयाब वो हो गया जिसे एहसास करा दिया अल्लाह। तो मैं तकरीर तो मैंने करनी है ही, मतलब आपके मिजाज से करूंगा, जैसे आप सुनते हैं वैसे ही करूंगा, मगर अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूंगा। यार ये कौन सी बात हो गई, आपने जरा रात ज्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं है ना, रात तो रोजी होती है ना। आप घर जाना चाहते हो, मुझे और आपको एक दिन निकाल के लोग घर से कब्रिस्तान में डाल देंगे। कौन सा घर? घर तो वो है जहां हुजूर का जिक्र होता है। भाई आपका माइक अच्छा है, भाई माइक अच्छा इस वजह से कि माइक से हिसाब नहीं होगा कयामत के दिन, तो माइक वाले से तो होगा ना। तो जरा भाई हल्का सा माइक इसका ठीक कर दें भाई, और आवाज इसका बढ़ाएं आवाज इसका हल्का सा। देखें आपको अल्लाह ने जबान दी है, हुजूर के सामने वो भी बोलते सुना गया जो कभी बोलना नहीं जानता हो, ठीक है। एक सियाबी हुजूर के सामने आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने भेजा है। फरमाया क्या बात है? कहने लगे हुजूर मेरे औलाद कोई नहीं थी, मेरी बीवी रातों को दुआ करती थी, ऐ मेरे रब औलाद अता कर दे। कोई माँ कहने वाला आ जाए, उसे फूफी ताई चाई चाची कहने वाले थे मगर माँ कहने वाला नहीं था। और एक माँ के दिल में ठंड तभी पड़ती है जब कोई बच्चा उसे माँ कहता है। हुजूर मेरे भी कोई बच्चा नहीं था, मैंने बड़ी दुआएं की,
बच्चा हो गया। कहते हैं जब मेरी बीबी को उम्मीद हुई ना तो उसने पूरी पूरी रात शुक्र अदा किया अल्लाह का। आप याद रखो, औलाद पर शुक्र अदा करो। अल्लाह तूने हमें औलाद दी है, जब तुम शुक्र अदा करोगे ना तो अल्लाह औलाद को नेक बना देगा। कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने कहा होगा अल्लाह तूने औलाद दी है, शुक्र है? 10 लोग भी नहीं होंगे। ये शुक्र करने की बात नहीं है। बे औलादों को देखो, जिनकी कोके सूनी है, उन औरतों से मिलो तो फिर ये औरतें कहती हैं अल्लाह का शुक्र है। कितने लोग ऐसे जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है और वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या नेमत है। जब उन्होंने शुक्र नहीं अदा किया तो नेमत छिन गई, औलाद बिगड़ गई। और जब शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह नेक बना देता है। उस औरत ने शुक्र अदा किया। कहते हुजूर जब मेरी बेटा हुआ ना तो बड़े खुश हुए हम, मैं भी मेरी बीबी भी। कहते हैं मगर या रसूल अल्लाह अब जब बच्चा बड़ा हुआ है तो दोनों रोते हैं। फरमाया क्या बात है? तो हुजूर बच्चा गूंगा है, कां की कू करता है। मेरी बीबी कहती हुजूर से कह देना एक बार माँ कह दे, चाहे फिर बोले या ना बोले। हुजूर मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक बार मुझे बाप कह दे, चाहे फिर बोले या ना बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। फरमाते हैं बच्चे को लेके आओ, रोना बंद करो, बच्चे को लाओ। बच्चा आ गया। हुजूर ने फरमाया क्या बेटे तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन हिला दी। फरमाया तू आज तक तो नहीं बोला था मगर तुझे अभी बोलना होगा। बता मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे जरा बोले, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। पढ़ दूं 2-3 शेर? दोनों हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। मैं बस जब तक तकरीर शुरू नहीं हो रही जब तक कहलवा रहा हूं, फिर नहीं कहलवाऊंगा। रात भी ज्यादा हो रही है इस वजह से भी कहलवा रहा हूं। और डॉक्टर कहते हैं जो ज्यादा ऐसे उसे करता है ना उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं भाई 2-3 शेर मौलाना। हिम्मत कर रहा हूं मैं तकरीर करने की, इतनी रात में तकरीर होती नहीं है मगर कर रहा हूं हिम्मत। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ एक मैं ही नहीं उन पर इस भाई ने बच्चा बैठा है ना, इसने फरमाइश की ना, मैं पढ़ता नहीं है ना, मेरी आवाज इस लायक नहीं कि मैं नात पढ़ूं। दुरूशी पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, तो माइक जो है ना बहुत अच्छा है। दुरूशी पढ़ी कादरी सुभान अल्लाह। माइक का नाम कादरी है? बोले तो सही तरह कादरी है। कादरी साउंड सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये जो कादरी के ये साउंड है ना, तो ये तो हारन जहां लगेंगे ना वहां बरकतें आएंगी। इन हारन में जो कादरी लफ्ज लिखा है ना, अगर इसके पानी को पी लिया जाए ना तो मेरा ईमान है कि ये गौस पाक के नाम की बरकत से अल्लाह उन मरीजों को शिफा अता कर देगा। कादरी इतना बड़ा लफ्ज है, गौस पाक का नाम है। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं 2-3 शेर, हिम्मत कर रहा हूं। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो, बोले तो सही तरह, बोले तो सही। तकरीर करूंगा मैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कह रहा हूं? तकरीर करूंगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
जहरा का वो। और मौला अली कहते हैं कि मैं फातिमा की सखावत नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पाया? बोले तो सही, क्या नहीं समझ पाया? कहते एक दिन ना मेरे दरवाजे पे एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे अपने बड़े बेटे हसन को दोगे? मैंने कहा या अल्लाह, लोग खाना मांगते हैं, ये तो बेटा मांग रहा है, कोई इम्तिहान तो नहीं? मैंने सोचा दे दूं हसन को। फिर मैंने कहा तू अकेला थोड़ी मालिक है अली, इसकी माँ का भी तो हक है। कहते मैं अंदर गया, मैंने नबी की बेटी से कहा एक आदमी अल्लाह के नाम पे हसन को मांग रहा है, तो उन्होंने फरमाया परेशान क्यों होते हैं आप, ऐसा करें हसन अपनी तरफ से दे दे, हुसैन फातिमा की तरफ से दे दे। ओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है नस्ल। इनकी फरमाइश की वजह से पढ़े थे, वरना मेरा तबीयत नहीं थी, सही बता रहा हूं। हल्का से इको कम करें भाई, आवाज बढ़ाएं। अब भाई कादरी साउंड मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, है ना, यहाँ पे कफे लिसान है, कहीं का भी हो। हाँ तो वो जो है कि भाई हाँ इसका ट्रेबल बढ़ाएं। मेरी तकरीर का उन्वान कौन है? मैं जब नाम लूंगा ना तो आप नाम सुन के खुश हो जाएंगे और मैं फिर नाम लेके भी खुश हो जाऊंगा। अगर इतनी रात में आपने ठीक से सुन लिया और अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी ठीक से सुनाने की, तो यकीनन तो हम सबकी बख्शिश का सबब बनेगा ये जिक्र। क्योंकि पूरी कायनात का सुकून मदीने में है, आला हजरत का सुकून मदीने में, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में, शराफत मियाँ का सुकून मदीने में, हजरत सैयदना गौसुल आजम का सुकून मदीने में, निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सुकून मदीने में, मोइनुद्दीन चिश्ती का सुकून मदीने में, वारिस पाक का सुकून मदीने में, वायजीद बस्तामी का सुकून मदीने में, फिर हजरत अली का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, सारी कायनात का सुकून तो आपके पास है, आपके कदमों में है, ये बताएं आपका सुकून कहां है? आपको कहां जाके सुकून मिलता है? दुनिया तो ये कहती है मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मगर है मदीने वाले ये बताएं आपका सुकून कहां है? तो मदीने से आवाज आई, लोगों सबका सुकून तो अल्लाह ने मेरे पास रखा है, मगर मेरा सुकून मेरे रब ने मेरी खतीजा के पास रखा है। नारे तकबीर, खतीजतुल कुबरा, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, सज्जद शबाहत मियां साहिब, खतीजतुल कुबरा। कौन? पहली मोमिना। ये उलमाए किराम की तरतीब है। क्या है? तरतीब, स्टेप बाय स्टेप ये तरतीब है कि हजरत अबू बकर जवानों में, हजरत अली बच्चों में, ये तरतीब है। वरना खुदा की कसम जिस दिन दुनिया में इस्लाम आया उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है, और उन्हीं का ये जिक्र है। सुनोगे किसका जिक्र कर रहा हूं मैं? पहली खातून का जिक्र। किसका? पहली खातून जिसने कलमा पढ़ा सबसे पहले और जिसके पास हुजूर का सुकून है। भाई को कम करके भाई आवाज बढ़ाएं। मेरी बहनों की तादाद देख के मैंने ये तकरीर का इंतखाब किया है। क्या है? सबसे पहली मोमिना। हुजूर एक हफ्ते में 3 बार तकरीर करते थे। कितनी बार? तो 3 बार तकरीर करते थे, और इसमें एक महफिल होती थी मर्दों की और 2 महफिलें होती थी औरतों की। और जब मक्के में पहली बार इस्लाम आया, मेरे नबी पे जब 5 की 5 आयत नाजिल हुई इकरा वाली, तो हुजूर ने मक्के के किसी सरदार को नहीं सुनाई, किसी अपने रिश्तेदार को नहीं सुनाई, बल्कि आकर के अपनी बीबी खतीजा को सुनाई। मेरे हुजूर जानते थे कि मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा ये हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान पे नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा। नारे तकबीर, नारे
तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन। ये मैं बात कर रहा हूं हसनैन की नानी हुसैन की। भाई बोलो तो सही यार, इसका बेस कम करके भाई ट्रेबल बढ़ाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? खतीजतुल कुबरा, पहली मां, पहली मोमिना, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। और मैं कहता हूं पूरी कायनात में मुझे आप बताएं, जरा बताएं आप, इतनी मालदार औरत आपने देखी? सैयदा खतीजा का लक़ब है मलकाए अरब। जब लोगों को खाना नहीं मिलता था तब उनके यहां सोने के ढेर लगे रहते थे। न मक्के में इतनी बकरियां थी किसी के पास, मेरी बहनें सुने ध्यान से, लक़ब क्या था? मलकाए अरब, अरब की मलिका, मलकाए अरब, अरब की सबसे ज्यादा मालदार औरत। मगर सिर्फ उन्हें मालदार कहा जाए तो उनका हक नहीं अदा होगा। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में उनके पाए की कोई दूसरी औरत अगर आपकी नजर में मिले तो मुझे आप बताइए। इस माने में, जिस माने में मैं बयान कर रहा हूं, पूरी दुनिया की किसी औरत के आंगन में अगर इतनी बरकतें अल्लाह ने रखी हो किसी दूसरी औरत की, तो आप मुझे बताएं खतीजा वो है जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है, नवासों का नाम हसन, हुसैन, हुसैन और हसन मुश्तबा है, और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसका जिक्र कर रहा हूं? खतीजतुल कुबरा का, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली मोमिना है। खतीजतुल कुबरा कौन? अरब की सबसे मालदार औरत खतीजतुल कुबरा कौन? जिसके पास अल्लाह ने अपने हबीब का सुकून रखा। और खतीजा की शादी हुजूर के साथ जो हुई है, ये कोई इत्तेफाक है? नहीं नहीं, अल्लाह को हबीब के गुलामों सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब को रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए और यार भी चुन चुन के दिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। अगर यार की बात कही जाए तो सलमान फारसी यार है, अगर याद की बात की जाए तो हजरत उस्मान जुन्नूरैन यार है, हजरत उमर यार है, अबू बकर सिद्दीक यार है, और अगर रिश्तेदार की बात की जाए तो अली रिश्तेदार है, हसन हुसैन और फातिमा रिश्तेदार। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भैया। ये इतनी हाई लेवल पे जाके रात के वक्त में ही तकरीर कर रहा हूं, मैं मना करता नहीं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा मुझे माइक से ये शिकायत है कि मेरी बात थोड़ी साफ कर दें, वो साफ कर दें मेरी आवाज, जैसी मेरी रियल आवाज है ना साफ, वैसी कर दें, कोई इसमें कारीगरी न करें। आप बोले सुभान अल्लाह। हाँ, दिल लगा के बोले। मैं कह रहा हूं खदीजतुल कुबरा का जिक्र कर रहा हूं। किसका जिक्र कर रहा हूं? उसका जिक्र कर रहा हूं कि मक्के में जब कोई हुजूर को नहीं मानता था तो वो अकेली मानती थी, है ना? इनकी शादी हुजूर के साथ हुई है, ये इत्तेफाक अल्लाह की मर्जी है। सारे लोग ध्यान से सुने, आज सैयदा खतीजा के जिक्र की बरकत से उनके बच्चों को अल्लाह बख्शेगा। हम सब उनकी औलाद हैं, वो उम्मुल मोमिनीन है, अम्मी खतीजा। अच्छा, ये इनकी शादी हुजूर के साथ हुई, इत्तेफाक नहीं। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि नबी पाक की शादी इनके साथ जो हुई है ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये वाकया है। वाकया यूं है, सैयदा खतीजा बयान करती है कि काबे में मेला लगता था एक साल में एक मर्तबा। फरमाती मैं उस मेले में शरीक थी और वो सिर्फ औरतों का मेला था, उसमें किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। फरमाती जब किसी को इजाजत नहीं थी तो एक बूढ़ा घुसाया, दाखिल हो गया अंदर औरतों के, औरतों ने उसे धक्के मारे, का तुझे शर्म नहीं आती? औरतों में तू क्यों आता है? ये औरतों का मेला है, मर्दों का मेला नहीं है। कहते मगर उसने एक न सुनी और जाकर के काबे की दीवार से जाके लग गया और अपनी बगल से बोसीदा किताब निकाली, उसके बाल बिखरे हुए थे, कोई पुराना बूढ़ा आदमी था, पुरानी किताब लेकर के बोला तुम औरतों मुझे धक्के मारने आई हो और मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आया हूं। कहा क्या? उसने अपनी किताब खोली और कहने लगा अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद इसी काबे के पास आना का लाल आएगा, अल्लाह का रसूल आएगा, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में एक औरत यहां मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। कहती खतीजा और औरतों ने तो धक्के मारे थे, मैंने तो उसे नजराना दे दिया।
कहती नजराना देने के बाद फिर मैंने अपनी चादर, फरमाती मैंने अपनी चादर फैलाई और फिर काबे की तरफ मुंह करके कहा, ए काबे के मालिक, अगर तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे। पहले लोग काबे जाते थे तो दुआएं मांगते थे, तौबा करते थे, कहते थे मालिक सदों का हमेशा का गुनहगार तेरी बारगाह में आया है, मालिक मुझे माफ कर दे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब बंदा जब काबे जाता है तो पहले एक सेल्फी निकालता है, फिर पहले वो सेंड करता है, उसके बाद फिर कहीं कुछ काम करता है। काबे में मैंने देखा है कि लोगों को तस्वीरें भी बनाते हैं और होटलों पे खाते हुए, होटलों पे घूमते हुए मक्के के अंदर। मैंने मक्के के अंदर लोगों को देखा है कि वो तस्वीरें बनाते हैं। मुझे बताओ क्या काबा पे जाकर के कोई, अगर ये बताओ काबे से बड़ी अदब की जगह कोई दुनिया में है? हुजूर ने फरमाया जब तक मेरी उम्मत हरम का एहतराम करेगी, दुनिया में उसका एहतराम रहेगा। जब वो हरम की बेहुरमती कर देगी तो फिर दुनिया में उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। हरम क्या मतलब, मुझे बताएं आप। पूरी जिंदगी ने इंसान ने कहा था मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को। पूरी जिंदगी इंसान कहता रहा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को। वो जो उनने मुरादाबाद में नमाज पढ़ी तब भी यही कहा, उसने अपने गांव में नमाज पढ़ी तब भी। मगर जब सामने काबा आता है ना, खुदा की कसम जिन्होंने देखा है उनसे पूछो, जब पहली मर्तबा इंसान काबे पे नजर पड़ती है ना, तो काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। इंसान दुनिया भूल जाता है। मगर मियां मैंने तस्वीरें खींचती देखा है, लोगों को काबे की बेहुरमती करते देखा है, काबे में बदतमीजी करते देखा है। अल्लाहु अकबर। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मक्के से गुजर रहे हैं, चलते चलते आपने वहां की कंकरी को उठाया और चूम लिया। मुरीदों ने कहा हुजूर आप मक्के की कंकरियों को क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे 53 साल तक मेरे नाना मक्के की गलियों में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी पे मेरे नाना का कदम लग गया है, किससे निस्बत हासिल हो गई है। अल्लाहु अकबर। मैंने तो मदीने में लोगों को देखा है, मदीने में गुंबद खजरा पीछे तस्वीर, बेशरम बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? तस्वीर गुंबद खजरा पीछे और तूने तस्वीर बनाई। आपको पता है जब आदमी हुजूर के रोजे पे पहुंचता है और जब मवाजे शरीफ पे पहुंचता है, मतलब हुजूर की जालियों के करीब पहुंचता है, एक आदमी ने आला हजरत से पूछा क्या मैं हुजूर की जाली हाथ से पकड़ के चूम सकता हूं? आपने फरमाया तेरे हाथ इस लायक हैं कि हुजूर की जाली पे हाथ लगाए। हुजूर की जालियों पे जाकर के, आपको पता है शेख अब्दुल रहमान देहलवी ने लिखा है कि जब हुजूर के कोई रोजे पे पहुंचता है और जब वो मवाजे शरीफ पे जाके सलाम करता है जालियों पर, तो हुजूर गर्दन शरीफ ऊपर उठा के जवाब देते हैं। आला हजरत मदीने के अंदर है, कोई ऐसे ही आला हजरत नहीं बनता। मदीने के अंदर आला हजरत ने कुत्ता पूंछ हिलाने लगा, यानी कुछ मांगने लगा। आला हजरत ने गोश्त खरीदा, गोश्त देने के बाद आप रोने बैठ गए, और जब आप रोने लगे तो आपके खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मदीने में बकी शरीफ में मज़ार है, वो बयान करते हैं, मैंने कहा शेख आप रोते क्यों हैं? तो आपने अपने नात का मक्ता कहा। फरमाते हैं पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह। कहते हैं अहमद रजा वो हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, वो तो मदीने का कुत्ता था। उसका हक तो ये था तू अपना कलेजा चीर के दिल का टुकड़ा उसके सामने रख देता, मगर तुझे अपनी जान तुझे ज्यादा है मदीने के कुत्ते से। फिर अपनी खिल्ली उड़ाते हैं, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। एक जगह फरमाते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं नालो फगा हमको। फरमाते लोगों में मालूम है मदीने में मैं आवाज से भी रो सकता हूं, मगर आंसुओं से इस वजह से रोता हूं कि मुझे डर है कहीं मेरी आवाज से मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाएं। अल्लाह अकबर। फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अगर अल्लाह मदीना ले जाए तो लोगों कभी तस्वीर मत बनाना, वहां के बाजारों में मत घूमते रहना, वह दुनिया में जाके गाफिल मत हो जाना। तुझे तस्वीर बनानी चाहिए थी, तुझे तो ये कहना चाहिए था कि मुजरिम बुलाए आते हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस वक्त तमीज यही भीख भर की है, और मुजरिम बुलाए आते हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। और लब्बा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मदीने में जाकर के तो तुझे अपने रब की बारगाह में तौबा करना चाहिए था, मगर अफसोस के तूने वहां तस्वीर बनाई। ऐ लोगों कभी मदीना जाओ तो वहां तस्वीर मत बनाना मक्के और मदीने में, क्योंकि मक्का और मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है।
जिंदाबाद। तकदीर बनाई जाती है। सैयदा खतीजा कहती मैं दुआ मांग के अंदर चली गई। कहती मैं अपने घर गई तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? जोर से बोले जरा, देख तवज्जो करे। कहती ख्वाब क्या देखा? किसी ने पूछा ख्वाब क्या देखा? फरमाती मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से सूरज आया है और सूरज पूरे मक्के में चला गया। हर घर में हर मक्के के हर घर में सूरज चला गया। फिर वो सूरज मेरे घर आया तो मेरे घर का कोना कोना चप्पा चप्पा रोशन हो गया। कहती उसके बाद क्या हुआ कि मैं बरका बिन नौफिल के पास गई। मैंने ख्वाब की ताबीर पूछी। मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने देखा था कि आसमान का सूरज जमीन पे आया है। कहा अच्छा मेरे घर आया है। बरका बिन नौफिल ने कहा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है खतीजा तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा, हबीब आएगा, तू खुश नसीब है। सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं, सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती है मेरा बाप का इंतकाल हो गया। 2 बार बेवा हो गई। उनके बाप का इंतकाल हुआ, भाई का इंतकाल हुआ। कहती परेशान हो गई। मेरे पैसे में खसारा होने लगा, मेरा तिजारत में नुकसान होने लगा। मैंने अबू तालिब को बुला के कहा कि लोग मेरी बकरियां बेच देते हैं, मक्के के लोग, और कहते हैं कि बकरियां चुर गई। मेरे ऊंटों को बेच देते हैं और कहते हैं ऊंट मर गए। मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा शौहर मर गया, आप मेरी मदद करें, मेरे तिजारत में मेरी मदद करें। तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता, मक्के के बाहर तक नहीं जा सकता। कहा मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया। कहा फिर? कहा मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया बल्कि आपको मैंने बुलाया आपके भतीजे के लिए। कहा क्या मतलब? कहा मैंने सुना है आपका भतीजा जो है वो पूरे दिन मजदूरी मेहनत करते हैं और शाम को वो सारा पैसा गरीबों के घर दे आते हैं। कहा बात तो बिल्कुल तुम्हारी ठीक है। कहा फिर उसी भतीजे को भेज दो जिसे लोग सादिक और अमीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने कहा, उन्होंने अबू तालिब कहने लगे बड़ा गैरतमंद बच्चा है मेरा, आएगा नहीं। कहते मगर मैं फरमाती मैंने नफीसा को भेजा और मैंने मैसरा को भेजा। तो कहती मैं एक दिन झुक के घर में काम कर रही थी, तवज्जो करना। कहती मैं झुक के घर के काम कर रही थी तो मैंने देखा मेरा पूरा कमरा पूरा घर नूर नूर हो गया, ऐसे जैसे मेरे घर में नूर आ गया हो, जैसे मेरे घर में सूरज की रोशनी। हालांकि कहती मेरा पूरब की तरफ भी घर नहीं था, न पश्चिम की तरफ दरवाजा था। यानी जब सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जब सूरज डूबता था तब भी नहीं आती थी। मगर जब मेरे घर में नूर आया तो मैं कहने लगी या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं सूरज ने रास्ता बदल दिया हो। तो मैंने पलट के देखा तो सूरज ने रास्ता नहीं बदला था। दरवाजे के पास पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे में इतना नूर था कि मेरे पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो जरा, दिल लगा के बोलो। हाँ दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा कहती है मैंने इतना हसीन इंसान नहीं देखा। बहुत रात में तकरीर करना मुश्किल है क्योंकि एहसासात मर जाते हैं और जज्बात पर मजरू हो जाते हैं। फरमाती मैंने इतना हसीन इंसान, मगर उनके हुस्न से बड़ी बात जो मुझे उनके अंदर लगी वो उनकी निगाहें थी। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। कहती और जितने लोग आते थे ताक झांक करते थे देखे खतीजा कैसी है, मगर यह पहला मर्द आया था जिसकी निगाहें झुकी थी। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब रास्ते से निकले, हकीम लुकमान कहता है अपने बेटे से, बेटे मैं 8 नबियों से मिला हूं और उनसे मैंने 800 बातें सीखी हैं। कितनी? 800 बातें। और 800 में से एक बात तुझे बताता हूं बड़े पते की, वो ये है कि जब किसी के घर जाए तो अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना, हिफाजत करना। इसके बदले में अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत देगा और दुनिया में तेरे दिल में नूर पैदा कर देगा और आखिरत में तुझे जन्नत अता कर देगा। जिसकी निगाहों में जो है पाकीज़गी नहीं होती ना, उसके जिस्म भी पाकीज़ा नहीं होता। कहती है खतीजा जब वो बोले ना तो मैंने आज तक बोलने वाला भी ऐसा कोई नहीं सुना था। देखो हर नबी के अंदर 2 क्वालिटी होती है तभी नबी बनता है। जिसके अंदर 2 क्वालिटी नहीं हो वो नबी नहीं हो सकता। अल्लाह जिसे नबी बनाता है एक तो उसका चेहरा खूबसूरत बनाता है और दूसरा उसका लहजा यानी आवाज वो खूबसूरत बनाता है। और कायनात में सारे नबियों को अल्लाह ने आवाज भी हसीन दी और चेहरा भी हसीन दिया और मेरे मुस्तफा को उन सबसे ज्यादा चेहरा भी खूबसूरत दिया और आवाज भी। कहती जब वो बोले तो बातों में जो है वो रस घुल गया।
कहती मैंने कहा कि इजाजत है, अगर आप इजाजत दे दें तो मेरे काफिले के साथ चले जाए। कहने उन्होंने इजाजत दे दी। तो मैंने अपने गुलाम मैसरा से कहा तुझे भेज रही हूं, इनका ख्याल रखना। काफिले के साथ गया। कहती मैसरा वापस आया। मैंने कहा था मैसरा गुलाम बन के रहना। मैसरा जब वापस आया मैंने कहा कितना फायदा हुआ? कहने लगा खतीजा ऐसा करो मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा तुमने मुझसे कहा था ना गुलाम बन के रहना। अब मैं पहले जब जाता था तो जितने लोग भी होते थे मुझे जुल्म करते थे, मेरी मट्टी पलीत करते थे पूरे रास्ते, मगर ये पहला इंसान है जिसका मैं दिल से गुलाम बन गया हूं। कहा क्या मतलब? कहा उन्होंने पहले मुझे खिलाया है, बाद में खुद खाया है, पहले मुझे सुलाया है, बाद में खुद सोए हैं। अल्लाह अकबर। गौसुल आजम फरमाते किसी की औकात देखनी है तो देखो कि वो अपने नीचे के लोगों पे कैसे जो है वो उसके साथ कैसे पेश आता है। अल्लाह अकबर। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके दिल में रहम नहीं है। अगर किसी की औकात देखनी है तो या तो उसकी बीवी बताएगी या उसके यहां काम करने वाला आदमी बताएगा। जलसे और नारे नहीं बता सकते। समझ आ रही? वो कहने लगा मैसरा ऐसा करो मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा उनके बगैर मैं रह नहीं सकता। कहा क्यों? कहा उनके बगैर जाता था ना तो मेरे पूरे रास्ते मेरे ऊपर धूप पड़ती थी, इनके साथ गया हूं तो एक दिन भी धूप नहीं आई सर पे। कहा क्या हुआ? क्या सूरज नहीं निकला? कहा सूरज तो रोज निकलता था मगर आमना के बेटे के सर पे रोज बादल साया करता हुआ चलता था, गुलामी करता हुआ। कहते मैंने उनके जिस्म से जैसी खुशबू सूंगी ऐसी खुशबू आज तक मैंने कभी किसी कस्तूरी में भी नहीं सूंगी। कहने लगे मैंने जैसे उनके जिस्म पे कभी मक्खी बैठती नहीं देखी। खतीजा बोली ये बता फायदा कितना हुआ? मंडी के हालात बता। कहा मंडी के हालात बताऊं? का क्या? मंडी के में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा झूठ बोलो। मक्के के लोग बोले हुजूर से झूठ बोलो। मेरे नबी ने फरमाया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहने लगे फायदा नहीं होगा। फरमाया मैं फिर भी झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगे लात उज़्ज़ा की कसम खाओ तभी फायदा होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया लात उज़्ज़ा से मैं नफरत करता हूं। कुछ लोग कहते हैं ना बगैर झूठ बोले फायदा नहीं होता। झूठ बोल के आपकी कमाई हराम हो जाती है और हराम लुक़मा बच्चों के पेट में जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं सच बोलूंगा सच। सरकार ने फरमाया फायदा नुकसान मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। फिर वो बोली खतीजा फिर बता कितना फायदा हुआ? कहा तो फिर सुनो आज तक किसी झूठे को इतना फायदा नहीं हुआ अल्लाह ने जितना उस सच्चे को फायदा। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। आज तक किसी को इतना फायदा नहीं हुआ। खतीजा कहने लगी मेरे दिल में मोहब्बत तो थी और बढ़ गई। मैंने अपनी तरफ से पैगाम भेजा, हालांकि मेरी तरफ पैगामात आते थे, यानी लोग कहते थे मालदार खतीजा से शादी हो जाएगी ना तो मालदार हो जाएंगे। मैं कहती मैंने अपनी तरफ से पैगाम भेजा, मुझे उम्मीद थी एकदम जवाब आ जाएगा मगर ऐसा हुआ नहीं। कहती मैंने भेजा पैगाम। भाई कहां जा रहे हो? हाँ चाचा बात आपकी ठीक है, आपकी ठीक है, कोई बात नहीं है, बात आपकी ठीक है कि हाजत होगी। मगर मैं फिर बताऊं अगर यही मेरी तकरीर 1.5 घंटे पहले होती तो फिर और हिसाब से तकरीर करता। सही बताओ ये रुकता नहीं बीच में, ये पब्लिक उठती है मुझे तकलीफ होती है। अच्छा मैं कह दूं 1 लाख रुपए मिलेंगे पूरी तकरीर सुन के जाओ तो कोई नहीं उठेगा। अगर मैंने देखा 1-2 आदमी फिर उठा मैं तकरीर खत्म कर दूंगा बगैर किसी को बताए, पहले बता रहा हूं खत्म कर दूंगा तक। बैठे आराम से, मैंने आपने पैसे वैसे नहीं देने, आपने बैठ के सुने बस। पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं मेरी कब्र में नहीं जाएगा। ठीक से सुनो, आराम से सुनो। रात का इतना वक्त है, अगर मैं आपका वक्त खराब करूं तो इसका भी हिसाब मुझसे होगा क़यामत, है ना। मैंने कोई आपसे कोई ऐसी बात तो नहीं की है जो आपको तकलीफ दे गई हो। हाँ रात में, बहुत रात में तकरीर नहीं होनी चाहिए। अब फिर कह रहा हूं इस वजह से नहीं, यहां हर जगह का निजाम यही है कि वो समझते हैं कि रात के 2 बजे तक जलसा चला था तो उसी वक्त जलसे के फौरन बाद ऊपर से आसमान से एक चिट्ठी गिर गई, जितने जलसे में थे 2 बजे तक चलाया जलसा, इस वजह सब बख्शे गए। ये हुआ? ऐसा होता है कहीं? अल्लाह ने कह दिया 2 बजे तक जो जलसा चलाएगा उसे बख्श दूंगा। क्या मसला है? कोई मसला ही नहीं है। हाँ नमाजें देखें, ये सब चीजें देखें कि इसमें दीन में सख्ती नहीं है। मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं रोक रहा हूं, जबरदस्ती तो नहीं रोक रहा हूं। हाँ तो फिर अब आखिरी बातें मेरी सुन लो और बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं 10-15 मिनट में बस। इतनी चूंकि मैंने ये बात फैला दी है तो मुझे लग रहा है कि रात ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बदअखलाक तो नहीं हूं ना, किसी से कह दूंगा तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं नहीं कहूंगा भाई, मुझे क्या जरूरत है कहने की।
एक साहब कह रहे थे एक आदमी के उठने से क्या होता है, मैंने कहा एक एक करके सारे चले जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। एक आदमी के उठने से तो होता ही है ना? हाँ, मैंने फिर आपसे कहा है, आप बुरा तो नहीं मान रहे मेरी बात का? तो मान भी लेंगे तो मेरा क्या कर लेंगे आप? मैं तो बात सही कह रहा हूं, है ना? मेरा क्या कर लेंगे आप? कोई किसी का कुछ नहीं करता है, जब रब चाहता है तभी होता है। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बात कहां सुन रहा था मैं, भूल गया आप कहां से कर रहा था। हालांकि मुझे याद है, आपसे पूछ रहा हूं कि आपको याद है कि नहीं। खतीजतुल कुबरा ने पैगाम भेज दिया 2 बार की बेवा ने। कितने बार की बेवा ने? निकाह का पैगाम किसकी तरफ? हुजूर की तरफ। सरकार के पास आए, नफीसा आई, कहने लगी वो मेरी मालिकिन आपसे शादी करना चाहती। हुजूर ने फरमाया मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले अपने चचा से पूछूंगा। भाई हुजूर के वालिद तो थे नहीं, तो चचा थे, अबू तालिब, उन्होंने पाला था, तो हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? सुनो, ये नौजवान जो लड़कों में आजकल फैशन चला है ना अपनी मर्जी से शादी करने का, इसके वजह से बता रहा हूं। ये जो कहते हैं ना अपनी मर्जी से शादी करना कैसा है, तो ये हराम है। माँ बाप की बगैर मर्जी की शादी करना हराम है। मगर जैसे शराब पीने से नशा हो जाता है वैसे निकाह भी हो जाता है, मगर है हराम। माँ बाप की बगैर मर्जी की शादी करना हराम है। उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जब शादी का वक्त आया तो बेटे ने आंखें दिखा दी, उस मां के दिल पे क्या बीतती होगी? ये क्या होती है मोहब्बत? ये क्या होता है लगाव? ये क्या होता है पसंद करना? ये सब सिवाय ख्वाहिश के और कुछ नहीं है। मोहब्बत नाम दे दिया है ख्वाहिश को। मोहब्बत मोहब्बत होती है। बाबा फरीदुद्दीन के यहाँ एक औरत रहती थी, लड़की बड़ी खूबसूरत। एक नया नया मुरीद उस पर आशिक हो गया, वो आता ही नहीं था। आपने फरमाया वो मेरा मुरीद कहां गया? वो नया नया जो मुरीद हुआ था, कहने लगे हुजूर वो तो एक लड़की का इसका आशिक हो गया जो घर में खाना बनाती है। अच्छा बुलाओ उसे। आपने फरमाया बोलो भाई क्या हाल है? कहने लगे हुजूर रात को नींद नहीं आती, दिन में सुकून कोई नहीं है, उस लड़की के लबो रुखसार मेरे तसव्वुर में आते हैं, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। आपने फरमाया अच्छा, का फिर मैं तुम्हारा निकाह कर दूंगा उसके साथ। कहने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने फरमाया ठीक है 7 दिन के बाद तुम्हारा निकाह है। उस लड़की को कोई दवा दे दी, वो दवा में उसे दस्त वगैरह आए, वो कमजोर हो गई। ये 7 दिन के बाद दूल्हा बन के आए, तो आपने फरमाया इसकी दुल्हन लाओ। 2 औरतें पकड़ के लाई, कमजोर हो गई थी। आपने फरमाया ये आपकी वही महबूबा है? कहने लगे ये तो वो नहीं है। फरमाया वही है। कहने लगे साहब ये वो नहीं है हुजूर, आप मजाक ना करें, आप पे मजाक जेब नहीं देती, ये मेरी बीबी, ये वो लड़की नहीं है मैं जिससे मोहब्बत करता था। स्मार्ट लड़की थी, खूबसूरत, उसके जिस्म के बनाव सिंगार की वजह से मैं उस पर आशिक था। ये तो कोई कमजोर बीमार, कोई बीमार मरीजा औरत है। बाबा फरीद ने कहा ठीक है फिर जाओ, ये नहीं है तुम नहीं पहचाना तो चले जाओ। वो चला गया। बाबा फरीद ने फरमाया इसके बाप को बुलाओ। बाप आ गया। बाप ने अपनी बेटी को देखा और देखते ही रोने लगा। कहने लगा हुजूर मैंने तो अपनी बेटी ठीक ठाक आपके पास भेजी थी, ये मेरी बेटी को क्या मरज लग गया? और वो जाकर के अपनी बेटी की पेशानी चूम के रोने लगा, मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी लाडली को, मैंने तो तुझे दीन सीखने के लिए बाबा फरीद के यहाँ भेजा था, ये तेरे जिस्म को क्या हो गया, तू कमजोर क्यों हो गई? बेटी जब आंखों में आंसू ला के रोई तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी रोने लगे, सारे मुरीद रोने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाने लगे देखो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं असली मोहब्बत ये है, ये जो बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है ये सच्ची मोहब्बत है। इसने आते ही पहचान लिया इसी की बेटी है, और उस मरदूद ने नहीं पहचाना। अगर ये कल बीमार हो जाती तो परसों छोड़ के आ जाता। मगर बाप, कुछ औरतें लड़की होती नहीं है, उनके ससुराल वाले जब बीमारी की हालत में छोड़ देते हैं तो मैके वाले इलाज कराते हैं। तो माँ बाप असली मोहब्बत करते हैं। ये बात आज समझ लो या कल समझ लो। अब जरा मेरी बात पर ध्यान दें और गौर करें मैं क्या बात कर रहा था। हुजूर ने जब अबू तालिब से मशवरा किया तो हाँ कर दी। हुजूर की बारात जा रही है बेवा के घर। मुसलमानों में जाती है बेवा के घर बारात, दूसरी बार जाती है, नहीं जाती। काफिरों के तरह तरीके हो गए, जो गैर मुस्लिमों के तरीके वही मुसलमानों के तरीके। जैसे गैर मुस्लिम बेवाओं से शादी को ऐब समझते हैं, ऐसे ही मुसलमान भी समझते हैं। बेवा से शादी नहीं करते। तवज्जो, बेवा से शादी नहीं करता नौजवान, कुआरा लड़का नहीं करता। किसी शादी हुए हुए आदमी की हो जाए तलाक, जिसकी तलाक हो गई हो बीबी, वो तो अलग बात है, मगर कुआरा लड़के की बारात नहीं जाती। बेवाओं से शादी करो। एक बेवा
उसने फांसी लगाई, बच गई। किसी ने पूछा क्यों फांसी लगाई थी? कहने लगी अपनी माँ की वजह से। मेरी माँ घर की खरीदारी कर रही थी, भाई की शादी थी। मैंने पूछा अम्मी मुझे क्यों नहीं लेके जाती हो, और फिर आकर के सामान भी छुपा लेती हो? तो मेरी माँ कहने लगी बेटी तू मनहूस है, तू बेवा है, मैं नहीं चाहती कि तेरी नजर भी पर मेरे बच्चे की खुशियों में पड़े, तो मेरे बच्चे की जिंदगी मनहूस हो जाए, तो मैं तुझे इस वजह से तेरी नजर नहीं पड़ने देती। कहने लगी जब मेरी माई मुझे मनहूस कहती है तो मैं जी के क्या करूंगी। कोई बेवा औरत हो ना मुआशरे में, लड़कों नौजवानों तुम्हें बता रहा हूं, और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हों, और वो चॉकलेट के लिए और कपड़ों के लिए रोते हों, तो याद रखना उन बच्चों को तकलीफ मत देना, उन बच्चों के सर पे हाथ रख देना, उस औरत को अपना लेना, उस बेवा को कोई राजी हो ना हो, मेरा रब राजी हो जाएगा, उसके रसूल राजी हो जाएंगे, मेरे पैगंबर राजी हो जाएंगे। और तू ये समझता है तू जवान है, शादी भी कुंवारी से करेगा, तो कायनात में जवान बहुत हुए, मगर जैसा अल्लाह ने आमना के लाल को जवान किया, ऐसा आज तक किसी को जवान नहीं किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर की बारात गई, शादी। अच्छा शादी के बाद पहला काम क्या होता है? शादी हो गई, शादी के बाद पहला काम क्या होता है? बीबी कहती है तुम मेरे और मैं तुम्हारी हो गई, अब अपनी माँ से रिश्ता खत्म करो, इन्हें दूर करो। तो वो भी कहता है हाँ बात तो ठीक कह रही हो, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। हालांकि सही करके सोचो ना, तो ये जो कह रही है ना तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं, इसकी तरह 3 और आ सकती हैं अभी, मगर ये जो माँ बैठी है ना बूढ़ी, इसकी तरह अगर ये मर जाए तो पूरी दुनिया में कोई दूसरी भी नहीं मिलेगी। क्या बात, सच्ची बात है, बिल्कुल बेशक। हुजूर की जब शादी हुई तो सरकार के यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हुजूर की वालदा वो कहती है मेरा दिल चाहा कि बेटे की शादी हुई है, मैंने सोचा कि चलो चल के अपने बेटे को देखूं, और वो भी मलका अरब के साथ हुई है। फिर दिल ने कहा नहीं नहीं अभी मत जा, अब मैं तू एक खाना बदोश औरत है, तेरे पास है क्या? तू एक दूध पिलाने वाली दाई है, तू हलीमा ये बता तू जाएगी, वो पहले तुझे पहचानते थे अब नहीं पहचानेंगे, अब मालदार हो गए। फिर कहती फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, नहीं नहीं वो तो बचपन में भी करीम थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। हलीमा कहती है जब मैं पहुंची तो मैंने देखा मेरा लाल मेरा बेटा मोहम्मद, मैं उसके सदके चली जाऊं। कहती मेरा बेटा मुझे देखते ही खड़ा हो गया और अपनी चादर ऊपर को बिछाई। कहती चादर ऊपर को बिछाने के बाद मुझे ऊपर बिठाला, खुद नीचे बैठ गए, और उनकी बीबी बोली ये कौन खातून है जिसके लिए आप खड़े हुए और चादर पे ऊपर बिठाला है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया खतीजा तूने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है, इसका नाम हलीमा है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने दुनिया को बता दिया कि अगर तुम ये चाहते हो नौजवानों कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माओ की इज्जत करें, तो तुम अपनी बीबियों के सामने अपनी माओ को इज्जत दिया करो, उन्हें ऊपर बिठाला करो, तो तुम्हारी बीवियां भी इज्जत करेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन। और अगर तुम गालियां दोगे तो है? माँ एक बार चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिलती, मैं सही बता रहा हूं आपको। हाँ, माँ मर गई तो फिर दूसरी माँ। एक लड़का बड़ा मालदार हो गया, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली बंबई में। बाप ने जब सुना मर्जी से शादी हो गई, इज्जतदार आदमी तक गांव में दिल का दौरा पड़ के मर गया। जब बाप मर गया तो जो है कि नहीं, जब बाप मर गया ना तो माँ ने अपने बेटे को खत लिखा, बेटे अब तो तेरे बाप का भी इंतकाल हो गया है और मैं भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाली नहीं हूं, मेरे बेटे मुझे बुला ले। अब तो मैंने सुना है तेरी शादी के बाद तेरे बच्चे भी हो गए, तो मैं पोती पोता को देखना चाहती हूँ, पोती पोता को देखना चाहती हूँ। तो उसने अपनी बीबी से पूछा अम्मी को बुला ले? उसने कहा अच्छा अम्मी को बुलाओगे? कहा ऐसा करो रमजान में बुला लेना, कोई नौकरानी भी घर पे नहीं है, तुम्हारी माँ कम से कम काम ही कर लेगी। उसने कहा ठीक है। रमजान से मैं पहले खत भेजा और फिर टिकट भेज दिए, माँ आ गई। रमजान में काम करती रही, 25 दिन हो गए। बीबी ने अपनी शौहर से कहा ये बताओ कि ईद के कपड़े कब दिलवाओगे, शॉपिंग कब करोगे? बीबी ने कहा, तो उसने कहा इतवार वाले दिन। इतवार पे दिन आया, जल्दी आ गया और कहने लगा बीबी से चलो। तो उसने कहा अम्मी को भी ले चलूं? बीबी ने इसने कहा अपनी बीबी से अम्मी को भी ले चलूं, गांव से आई है, कुछ खरीद लेंगी ईद के लिए। उसने कहा फिर तो माँ को ही ले जा अपनी बूढ़ी को। तो उसने कहा चल ठीक है। वो अपनी माँ के पास गया, कहने लगा अम्मी लिख दो जो भी तुम्हें चाहिए। बीबी से कहा लिखवा लेता हूँ। कहाँ लिखवा ले? माँ से कहा जो भी तुम्हें। तो माँ कोई काम कर रही थी बेचारी, तो उसने वो जो है ना वो हाथ वाथ साफ किए और आंखों में आंसू रोक लिए,
दिल को जरा सा पहचान रोक लिया ना, और फिर अंदर गई, जाके खत लिखा, कहा बेटे जो भी चाहिए इसमें लिख दिया है, वहीं जाके खोल लेना, यहाँ मत खोलना। इसने कहा ठीक है। पर्चा जल्दी जल्दी में जेब में डाला, गया, जाकर के पूरे दिन जो है ना वो पूरी खरीदारी हुई, बीबी के कपड़े, माँ के कपड़े, वो बीबी के कपड़े, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, बेटी के जूते, इसके खुद के जूते, सारा का सारे बाजार में घूमते घूमते शाम हो गई। बीबी ने कहा अब अपनी माँ का पर्चा खोल के देखो क्या क्या मंगाया तुम्हारी देहात से आने वाली माँ ने। इसने कहा ठीक है। इसने खत खोला, और जब खत खोला तो ये सिसकियां लेके रोया। इसकी बीबी ने पढ़ा ना तो वो भी रोने लगी। कुछ लोग करीब में जा रहे तो दोनों को रोते देखा, कहा लगा क्यों रो रहे हो, तो खत सामने कर दिया। और जब वो खत उस आदमी ने पढ़ा ना तो पूरा मजमा रोने लगा। खत में क्या था? खत में लिखा था मेरे बेटे तूने आज मुझसे 25 दिन के बाद पूछा है कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरे बेटे मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। मेरे बेटे मैं बूढ़ी हूं, कभी भी मर सकती हूं। मेरे बेटे मुझे तेरी दौलत से कोई मतलब नहीं, न तेरे इस घर से, न तेरे इस शहर से, न तेरी इस नाम से, न तेरी इंजीनियरिंग से। अगर तू मुझे ईद के दिन कुछ देना ही चाहता है ना, तो मैं आज 1 महीने से आई हुई हूं, तूने मुझसे बैठ के बात नहीं की है। अगर ईद के दिन कोई तोहफा देना चाहता है ना, तो ईद के दिन तू मुझसे बात कर लेना थोड़ी देर, मेरे पास बैठ जा। मेरे बेटे तू जमाने के लिए इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना, मेरे लिए मेरा बेटा है। तेरी दौलत तेरी बीवी बच्चों को मुबारक हो, मैं बूढ़ी अपनी कब्र में तेरी दौलत नहीं लेके जाऊंगी। मुझे तो तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पाला है। डायपर का जमाना नहीं था जब मैं तुझे पालती थी मेरे बेटे, मेरे लाल। तो मैं गांव जाने वाली हूं, जब ईद आए तो ईद का तोहफा ये होगा कि तुम मुझसे बात कर लेना। मैं कहता हूं एक बार मां चली जाए ना तो ठंडी मिट्टी के अलावा कुछ बचता नहीं है। मां चली जाए ना तो फिर बाप मर जाए। तो मैं पहले अपने घर जाता था रात में, जैसे अब भी जाऊंगा तो मेरी अम्मी दरवाजा खोलने आती थी। तो अब जब जाता हूं तो अम्मी को फालिज हो गई है, तो दरवाजा कोई दूसरा खोलता है, मगर देर भी हो जाती है। पहले वो गाड़ी की आवाज सुन के दरवाजा खोल देती थी, तो अब देर भी हो जाती है। कभी कभी मैं जाता हूं तो अम्मी जागती होती हैं। एक दिन मैंने पूछा अम्मी नींद नहीं आती रात को? तो मेरी तरफ मेरा हाथ पकड़ के बोली बेटे वो तुम्हारी गाड़ी की आवाज आती ना तो आंख खुल जाती है, मगर मेरे एक हाथ से एक पैर से चला उठा नहीं जाता, मैं उठ के बैठ भी नहीं सकती। मेरा हाथ पकड़ के बोली कि तू हुजूर के जलसों में जाता है तो जाके दुआ करना कि अल्लाह मुझे ताकत दे दे हाथ पैरों में कि जब तुम आया करो तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया करूं। एक बार बाप चला जाए तो फिर बाप दूसरा नहीं मिलता। मां की ठंडी मिट्टी से लोग रोते हैं। एक आदमी आया कहने लगा मेरे बाप ने दौलत से बेदखल कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ईद आने वाली, कभी ईद मिले हो अपनी जिंदगी में बाप से? कहने लगा नहीं 40 साल उम्र हो गई आज तक नहीं मिला। मैंने कहा इस बार मिल लेना। कहने लगा नहीं मिलूंगा, ईद अब्बा नहीं मिलेंगे, नाराज है, बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने कहा अब्बा से ईद में मिलनी है और दुरूद भी पढ़ना है। उसने कहा ठीक है, वो समझा कोई अमल है। ईद के बाद आया, कहने लगा आपका शुक्रिया, अब्बा मान गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे ईद वाले दिन मैंने कहा अब्बा ईद मिलनी है। हट मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलनी, हट मैं नहीं मिलता। कहते मैंने जबरदस्ती जब अपनी बाहों में भरा ना अब्बा को, तो कुछ देर तो धक्का मारते रहे, मगर फिर जब मैंने दुरूद पढ़ा ना और जब मेरे सीने की गर्मी उनके सीने तक पहुंची तो मेरा बाप सिसकने लगा। बूढ़ा बाप जब मेरा रोया ना तो मैंने कहा अब्बा आपको आज तक रोते नहीं देखा था, आज कैसे रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तक तूने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी थी जितनी आज दी है। तू तो मुझे झिड़क देता था, तू बच्चों को अपने दोस्तों को टाइम देता था, मुझे कब देता था? मेरे बेटे तू सबसे बड़ी मेरी कमाई तू है, मेरी दौलत कमाई नहीं है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जिंदगी में उजाला किया है। ऐ मेरे बेटे मैं बरसात में भीगता रहा कि ताकि तुझे तेरे ऊपर कोई बूंद ना पड़े। ऐ मेरे लाल जब तू जवान हो गया है तो मुझे आंखें दिखाता है तो मेरा दिल फट गया है। ऐ मेरे बेटे तू मेरे पास, तूने बड़ी मेहरबानी की। वो कहने लगा सैयद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं 40 साल की उम्र हो गई आज तक बाप नहीं पहचाना था, आज बाप को पहचाना हूं। मैं कहता हूं बाप से भी कभी कभी ईद मिल लिया करो। बाबा फरीद कहते हैं कि अपने बाप का तलबा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते जिसके माँ बाप राजी हो जाए उससे अल्लाह राजी हो जाता है। माँ बाप से मोहब्बत करो। सैयदा हलीमा सादिया कहती है कि मैं 40 दिन रही। कितने दिन?
कहती 40 दिन के बाद चली तो 40 बकरियां दी मुझे खतीजा ने। मैंने कहा 40 बकरियां क्यों? कहा हर दिन का नजराना एक बकरी। ये बहू है जो सास को नजराना दे रही है। ये इस्लाम का मिजाज है कि अगर बरकतें चाहते हो मेरी बहनों, तो सासें बूढ़ी होती हैं, कुछ थोड़ी बात कमी भी होती है उनके अंदर। मैं नहीं कहता कि सासें फरिश्ता होती हैं, मैं नहीं कहती कि वो कभी सताती नहीं है, नहीं, तुम्हारी माँ भी तो होती है ना। तो मेरी बहनों, अपनी सासों पे लुटाया करो। अगर लुटाओगी तो अल्लाह तुम्हें खतीजा की तरह बरकतें अता फरमाएगा। सैयदा खतीजा की सीरत पर आखिरी ये बाब चल रहा है। हुजूर, अम्मी आयशा फरमाती, हुजूर जब आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो हुजूर को जो है ना आवाज दे दे दरवाजे पर। कहती एक दिन दरवाजे पर धक धक हुई तो मैंने कहा ये कौन है, कौन बेअदब है? कहती मैं गई तो मुझसे पहले हुजूर गए, एक बूढ़ी औरत को लेके आए, उसका हाथ पकड़ के, कहते उसके हाथ में डंडा था, बूढ़ी थी, वो रोने लगी ना, बातें करते करते तो हुजूर भी रोने लगे। और फिर जब वो मुस्कुराई ना तो मेरे हुजूर भी मुस्कुराने लगे। और ये लोगों, जब आमना का लाल मुस्कुराता है ना तो गनीमत लगर वालों, खाली आमना का लाल नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। मेरे हुजूर ने वो गई ना, हुजूर ने चादर दे दी। अम्मी आयशा पूछती है, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये कौन औरत है जिसे आपने इतना टाइम दिया है? हुजूर ने फरमाया पहचाना नहीं, ये मेरी खतीजा की सहेली है। यानी बीबी की सहेली को इतनी इज्जत दे रहे हैं हुजूर, और हम तो सालों को इज्जत नहीं देते। औरतें कहती हैं तू मेरे बाप को गाली मत दिया कर, मेरे भाई को गाली मत दिया कर, चाहे 2 जोड़ी कपड़े कम बना दिया कर। और वो भी कहता है तू मेरी माँ को बुरा मत कहा कर, मैं कपड़े अपने खुद धो लूंगा। इसका मतलब ये अदब उठ गया तो अब रहम, अदब उठ गया तो अब सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। अम्मी आयशा फरमाती मुझसे गलती हो गई, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, कहती मुझसे गलती हो गई। क्या? एक दिन हुजूर ने फरमाया कि खाना ज्यादा बनाओ। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों? कहा पड़ोस में औरतें आई हैं खतीजा की सहेलियां। मैंने कहा हुजूर आप क्या बार बार खतीजा का जिक्र करते हैं? खतीजा मर गई, कब इंतकाल हो गया उनका, बूढ़ी औरत थी। आपके निकाह में मेरे जैसी जवान औरत है, और भी औरतें हैं। फरमाते हैं हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। कहती मैं कांप गई, हुजूर की आंखों से आंसू निकलने लगे और जलाल जमाल में तब्दील हुआ। मैंने अर्ज किया रसूल मुझे माफ कर दें। सरकार ने फरमाया आयशा आज कहा है, अब ना कहना। तुम मुझे उस वक्त मानती हो जब मदीने में लाखों लोग मुझे मानते हैं, और खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में कोई मुझे नहीं मानता था। फरमाते मैं एक दिन अपने घर में आया, मेरी आंखों में आंसू थे। इसे कहते हैं बीबी, सुने बीबी इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बीबी। कहते हैं पूरे मेरी आंखों में आंसू थे। खतीजा ने कहा आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा खतीजा वो लोग मुझे गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, आज तो पत्थर मारते मारते घर तक आए थे। अल्लाह के रसूल फरमाते उन लोगों ने मेरे पत्थर मारे थे। फरमाते मैं कंकरी मारी थी, पत्थर छोटे छोटे। फरमाते मैं अंदर आया, खतीजा मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई और फिर मुझे एक गिलास दूध पिलाया और मेरे पास बैठ के कहने लगी मेरे आका आप गम न करें, देखें आप चाहे खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा कि मेरा रब आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। मेरा रब आपको फरमाते हैं हुजूर जब लोगों ने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ते, मैंने कहा खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ कहते हम गुलाम हैं और कुछ कहते हम पे कर्जा है कुफ्फारे मक्का का। तो कहते खतीजा ने फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह आप ऐसा करें कि जितने भी गुलाम और कर्जदार है सबको बुलाएं। कहते मैंने सबको बुलाया, उसने पंडाल लगाया और फरमाते मेरी खतीजा सारा सोना निकाल के लाई। फरमाते इतने ढेर लग गया सोने का कि मैं खतीजा को नजर नहीं आता था, खतीजा मुझे नजर नहीं आती थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है आपका सारा माल दे देना। फरमाते खतीजा ने ऐलान किया ओ लोगों आओ और अपने कर्जे से न डरो, गुलामी से न डरो, क्योंकि तुम्हें गुलामी से आजाद करना और तुम्हें कर्ज से आजाद करना ये खतीजा का काम है। और तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाते मेरी खतीजा पूरे अरब की सबसे मालदार, मगर फरमाते हैं मेरे साथ 7 दिन फाके किए। इधर देखो कितने दिन। आज कोई मालदार औरत किसी गरीब के घर में आ जाए ना तो पूरी जिंदगी ताने देती है, तू है क्या फटीजे, तेरे पास है क्या। और खतीजा ने जब देखा कि हुजूर को दौलत पसंद नहीं है,
तो हुजूर फरमाते हैं शैब अबी तालिब में मेरी बीबी खतीजा 7-7 दिन का फाका करते थी। अर्ज किया रसूलल्लाह फिर खाती क्या थी, फाका कैसे तोड़ती थी? तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरी खतीजा फिर 7 दिन के बाद पत्ते खाती थी, सूखा हुआ चमड़ा खाती थी। अभी लॉकडाउन लगा था, कैसे हालात बन गए थे, कुछ दिनों पहले लगा था। और हुजूर को 3 साल इस हाल में रखा है जालिमों ने। फरमाते हैं मेरे कबीले के बच्चे, इधर देखो, मेरे कबीले के बच्चे रोते थे, इधर देखो, तवज्जो करो, मेरे कबीले के बच्चे रोते थे तो उनके रोने से कुफ्फारे मक्का के दिल पे असर नहीं होता था, पहाड़ों के कलेजे दहल जाते थे। आपको बताऊं, एक जगह मक्के में गारे हिरा, क्या नाम है, गारे हिरा, क्या नाम है, गारे हिरा, वो जगह जहां 7-7 दिन का एहतिकाफ किया है हुजूर ने। हुजूर वहां नमाज पढ़ते थे। मैं जब वहां गया 2017 में, तो वहां के पत्थर रात के वक्त में भी चमकते हैं, ये मौजज़ा है हुजूर का। तो वहां के पत्थर कह रहे थे कि जाके हिंदुस्तान में एक एक ऐसा लगता था कि पत्थर अपनी जबान में कह रहे हो, हिंदुस्तान के एक एक घर में जाके बताना कि जितना हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया। 7-7 दिन लगातार पत्थर पे सर रख के रोते थे। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। वहां पे एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, कहने लगे आप भी नमाज पढ़ लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, बस इसे देखने आया हूं, दीदार करने। कहने लगे यहाँ हुजूर ने नमाज पढ़ी है। मैंने कहा नफिल मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा यार मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि हुजूर के आंसू जिस पत्थर पे गिरे हैं मैं वहां पे अपना पांव रख दूं। अल्लाह अकबर। आपको पता है मैं जब 2017 में चढ़ रहा था ना, तो मैं एक जगह बैठा, 2 जगह बैठा, 3 जगह बैठा, 4 जगह बैठा। वो 2.5 किलोमीटर की पहाड़ी है। कितने किलोमीटर की बोलो, कभी पहाड़ पे चढ़े हो तो कुछ अंदाजा होगा। कितने? 2.5 किलोमीटर की पहाड़ी है। ऐसी पहाड़ी है, मैं 7 बार बैठा था चढ़ते चढ़ते। 4 किलोमीटर पैदल चल के गया था, 7 किलोमीटर वो 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ा था। जब मैं चढ़ता था तो मुझसे चढ़ा नहीं जाता था। फिर मुझे याद आया कि जब सैयदा खतीजा हुजूर के लिए, कोई हाजी जब जाता है ना तो 1 महीने रहता है मक्के में, फिर भी एक ही बार जाता है, इतनी सख्त चढ़ाई है वो। मगर हुजूर की बीबी खतीजा दिन में 2-2 बार खाना लेके जाती थी, दिन में 2-2 बार खाना लेके जाती थी। जब वो चढ़ती होंगी तो कैसे चढ़ती होंगी, मुझे बताओ, जब वो चढ़ती होंगी तो कैसे चढ़ती होंगी। अच्छा कोई अगर मुझसे ये कह दे, अगर कोई राशिद मरकजी साहब से ये कह दे कि तुम्हें जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम कहा है, तो ये कितने खुश हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे नहीं? अगर कोई मुझसे आकर के कह दे कि तुझे गौसुल आजम ने सलाम कह दिया है, तो मैं पूरी जिंदगी का इसे ही बदला समझूंगा सबको। मगर खतीजा की शान बता रहा हूं, जब वो 55 साल की उम्र के बाद वो बीबी हो, तो ये देखें बीबियां गौर करें, इसे कहती है ऊपर चढ़ के जा रही है, खाना लेकर के जा रही है, चाहती तो किसी खादिम के जरिए भिजवा देती, मगर खाना लेके जब गई और जब खाने का नीचे दस्तरखान लगा ना, तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। और जब खाना तैयार हुआ तो जिब्राइल ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब खतीजा को अल्लाह का सलाम कह दिया जाए। खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। मेरा इमाम कहता है अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। खतीजा वो है जिसे मेरे रब ने सलाम कहा है। आला हजरत फरमाते हैं आम औरत आम मर्द का हक नहीं अदा कर सकती, मगर खतीजा वो है जिसने हुजूर का हक अदा कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसका हक अदा कर दिया है? हक गुजारे रफाकत पे, बोलो तो सही, हक गुजारे रफाकत पे। जिनकी रूहों में इस्लाम गया ना, उन्हें मेरी तकरीर समझ में आएगी, बोले सुभान अल्लाह। ये तकरीर करना आसान है, मगर अल्लाह के नाम पे सब कुछ देके फाके करना। सुनो, जब पूरे मक्के में कोई नहीं मानता था, जब सारी हुजूर की शादीशुदा जिंदगी कितनी है? 38 साल। कितनी? 38 साल, यानी 38 साल। कितनी? और 38 साल में बीबियां कितनी हैं? 11। कितनी? और 11 बीबियों में 10 बीबियों के साथ हुजूर रहे 13 साल, और अकेली खतीजतुल कुबरा के साथ रहे 25 साल। अरे हुजूर के साथ तो 25 मिनट कोई रह ले तो उसका कोई मर्तबा नहीं बता सकता। सैयदा खतीजा ने कहा, फातिमा जाओ अपने अब्बा को बुला के लाओ। सैयदा फातिमा हुजूर को लाई। अब्बा चलिए, अम्मी की तबीयत खराब है। तवज्जो है कि नहीं? ए भाई कलंदर, ए कलंदर, एक जगह बैठ जा भाई, जहां भी बैठना है तुझे एक जगह बैठ जा, नीचे को मुँह कर ले और खामोश रहे। हुजूर का जिक्र हो रहा है ना, नीचे मुँह कर ले बस, अभी कुछ बोलना नहीं है। बहुत अच्छा बच्चा है ये।
ऐसे लोगों की वजह से बारिशें होती हैं। सही बता रहा हूं मैं। नेक लोग, आपको क्या पता, आपकी नजर कुछ और देख रही है, मेरी कुछ और देख रही है। तो जो है कि मेरी तरफ नहीं, आप कलंदर लोग होते हैं, वो बेटे कलंदर अब नीचे मुंह कर लो, आपने ऊपर मुंह नहीं करना, नीचे मुंह कर लो। तब जो है कि नहीं, इधर देखें। हाँ, अच्छा, असल में हम लोग अलग सोचते हैं और अल्लाह की रहमत अलग देखती है, ये याद रखें। तो सुने, तो सैयदा फातिमा क्या करती थी मालूम है? हुजूर अपने घर पे आके सलाम करते थे। क्या करते थे? कोई करता है सलाम? मैं सलाम करूं? मैं, मेरी बीवी, मैं गुलाम हो जाऊंगा बीवी का? गुलाम क्या हो जाएगा? हुजूर करते थे सलाम, सलाम भी करते थे हुजूर। अब देखें आप, तो जब सलाम करते थे ना, अंदर नहीं आते थे। सैयदा खदीजा कहती थी, जा फातिमा, जब तक तुम अपने अब्बा की उंगली पकड़ के नहीं लाओगी नहीं, अंदर नहीं आएंगे अब्बा। तो हुजूर की बेटी उंगली पकड़ के लाती थी। उस दिन भी लाई। जब लाई ना, तो सैयदा खदीजा लेटी थी। हुजूर ने फरमाया, खदीजा, आज से पहले मैं जब भी आया हूं, तुमने खड़े होकर इस्तकबाल किया, आज क्या हुआ? लेकिन हुजूर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। क्या हुआ खदीजा? का सरकार, मेरा इंतकाल हो जाएगा, बस आपसे एक अर्ज करना था। का क्या? का मेरे आका खदीजा से जितनी हो सकी उतनी खिदमत की है। हुजूर, आपकी खिदमत की मैंने, मगर आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हबीब हैं। मेरे महबूब, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। मगर मेरे हुजूर, ये मेरा आखिरी वक्त है, पूरी जिंदगी में कोई लग्जिश हो गई हो, कोई खता हो गई, आपकी शान में गुस्ताखी, तो मैं दुनिया से चूके जा रही हूं, तो आप मुझे माफ कर दें। सरकार ने फरमाया, खदीजा, कैसी बात करती हो? तुम दुनिया में मेरी बीबी हो, आखिरत में भी मेरी बीबी बनोगी। मैंने तेरा महल देखा था, जन्नत में तेरा महल सफेद मोतियों का था, सफेद मोतियों का। और ए खदीजा, तुझसे मैं भी राजी हूं, मेरा रब भी राजी है। कहा, हुजूर, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग लूं? कहा, बोलो, क्या बोलो? खदीजा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अपना एक जोड़ी कपड़ा दे दें। कहा, क्या करोगी? कहा, आपका कपड़ा पहन के कब्र में जाना चाहती हूँ। कहा, क्यों? कहा, जहां आपका कपड़ा होगा वहां अजाब कोई नहीं आता, मैं कब्र में आपके कपड़े का कफन बना के सोना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया, खदीजा, तू कपड़े की बात करती है, तू कहे तो मैं अपनी खाल निकाल के तुझे दे दूं, खाल निकाल के दे दूं तुझे। कहा, हुजूर, जरा अपना हाथ दे दीजिए। सरकार का हाथ ले लिया, हाथ में ले लिया। हुजूर ने फरमाया, क्यों खदीजा? कहने लगे, हुजूर, बात ये, अभी कुछ देर के बाद मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी, अल्लाह पूछेगा, दुनिया से क्या लाई है खदीजा? तो कह दूंगी, तेरे हबीब का हाथ हाथ में लेके आया। कब, मेरे महबूब, मैंने 3 बेटियों की शादी तो कर दी, मेरी 4 बेटियां हैं, हुजूर की सारी औलादें इन्हीं के शिकम से, एक बच्चे को छोड़ के। कहा, मेरी फातिमा रह गई है 6 साल की, इसका ख्याल रखना। ये कह के सैयदा खदीजा ने हुजूर की तरफ नजर डाली और कहा, हुजूर, अब मैं तो जा रही हूं, अब ये फातिमा आपका ख्याल रखेगी। तो हाथ पकड़ के हाथ में दे दिया, फातिमा, अब्बा का ख्याल रखना। और हुजूर से फरमाया, आप इसका ख्याल रखना। अल्लाहु अकबर। उलमा फरमाते, उसी दिन से फातिमा का लक़ब हो गया उम्मे अबीहा, उम्मे मोहम्मद, यानी मोहम्मद। इतना ख्याल रखती थी सैयदा फातिमा, लोग कहते थे फातिमा फातिमा नहीं है, ऐसा प्यार करती जैसे बेटी, जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है। और खदीजतुल कुबरा कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई। मेरी बहनें इधर बैठी हैं, आप भी बैठे हैं, आपसे गुजारिश है, ये बताओ हम क्या हुजूर को भूल नहीं गए हैं? उस पैगंबर ने पेट पे पत्थर बांध बांध के इस्लाम यहां तक दिया है। उसके घर वालों ने सोने चांदी सब दे दी, उसके घर वालों ने घर दे दिया। पहले खदीजा ने देखो मक्के में घर दिया, फिर फातिमा मदीने में पूरी पूरी रात रोती रही, और उसके बाद करबला में ज़ैनब ने अल्लाहु अकबर अपने बच्चे दे दिए, तब इस्लाम यहां तक आया था। मगर अब हमारा इस्लाम यहां तक है, यहां तक नहीं है। अब तकरीरें सुनो, फला की तकरीर बड़ी अच्छी हुई थी, फला तो भैया तकरीर बड़ी अच्छी करता है, फला की तकरीर में मजा आया था। ये यही करते रहेंगे हम, तकरीरें सुनेंगे बस? मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछता हूं, आज मुझे बताओ, आज मेरी बात बुरा मत मानना, पहले की औरतें जब सजती थी तो अपने मर्दों के लिए सजती थी,
बोलो जरा बोलो, अपने मर्दों के लिए सजती थी नहीं? और आला हजरत फरमाते हैं औरतों के लिए जरूरी है, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा यह बहुत जरूरी है कि जब शौहर घर पे आए काम करके शाम को औरत को चाहिए अच्छे कपड़े पहने, चेहरा धोए, अच्छा मेकअप करे, अगर मेकअप हो तो। सुने, फरमाते हैं आला हजरत, जब औरत अपने आदमी को दिखाने के लिए आईना देखती है और मेकअप करती है, फरमाते हैं जितनी बार आईना देखेगी उतने ही उसे सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। मर्द की मोहब्बत बढ़ती है औरत के दिल में, औरत की मोहब्बत बढ़ती है मर्द के दिल में। जब मर्द आए तो औरत उसके लिए सजे बने, मगर अब औरतें अपने मर्द के लिए तो नहीं सजती, वही घर में रहती है फटीचर बेकार से कपड़े पहन के। मगर जब यही औरतें शादियों में जाती है तो फिर इन्हें देखो, फिर यही मेरी बेटियां मेरी बहनें हैं, ये औरतें कहां हैं? ये तो मेरे सर का ताज है, इन्हें मैं कैसे कह दूंगा ये बुरी है? नहीं नहीं, ये बुरी नहीं है, इन्हें हवा बुरी लग गई। ये अच्छी हैं, नेक है, मगर वो जो मोबाइलों की हवा लगी और वो जो टीवियों की हवा लगी और वो जो नाटकों की हवा लगी, अब नाटक वाली औरत ने कटवाए कपड़े, यहां ने भी इन्होंने भी कटवा दिए। उसने गला बड़ा बनवाया, इन्होंने ही बनवाया। उसने बेहयाई की तरह जिस्म पे टाइट और चुस्त कपड़े पहने, इन्होंने भी पहने। तो इन्हें ये कौन बताए? इन बेटियों को मेरी बताओ, इन बहनों को बताओ, इन इस्लाम की शहजादियों को बताओ कि इन्होंने जिनकी नकल की है वो तो दुनिया का धब्बा है, वो तो फाहिशा और गंदी औरतें हैं, वो तो मुआशरे की बुरी औरतें हैं। और तुम्हें उनसे क्या मतलब था? तुम्हें तो पर्दा करना चाहिए था, क्योंकि वो जमाने की गंदी औरतें हैं और तुम मेरे नबी के इस्लाम की इज्जत हो इज्जत। मगर तुम्हें रंग चढ़ गया औरतों का दूसरी, तो तुम धोखे में हो। क्या हो? बोलो तो सही। और माजरत के साथ दर्ज कर रहा हूं, अपनी बेटियों को पर्दा करा लो। देखो इधर देखो, बहनों को इधर देखो, जब तक मां नेक नहीं होती बच्चे नेक नहीं होते। बोलो तो सही, बोलो तो सही, इधर देखें, बोलो तो सही। मुसलमान औरतें ऐसी नहीं होती बेपर्दा, नहीं, मुसलमान पर्दे में रहती हैं औरतें हैं। ये तो वो औरतें कोई और होंगी, हवा लग गई जिन्हें। इधर देखो, कुछ लोग शोर नहीं मचा रहे हैं? शोर मच रहा है ना आजकल, मुसलमान लड़कियों को बचाओ। मैंने भी एक साहब से कहा भाई अपनी बेटी को जरा पर्दा करा लिया करो, आप तो यार पढ़े लिखे लगते हो। कहने लगे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। क्या है भाई? बोलो तो सही। मैंने कहा यार तू बड़ा बदतमीज आदमी है, बल्कि तू जाहिल भी है। मैं तुझे अपना जवाब नहीं देता। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी भरोसा है, आपने लात मारी सीने पे और कहा चल भाग जाए यहां से। क्या भरोसे करता है जालिम? ये बता, तू तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? ये काशीपुर है, काशीपुर ज्यादा दूर तो नहीं, इसके करीब की बात है। एक थाने में एक लड़की बैठी थी, इधर देखो, इधर देखो, थाने में एक लड़की बैठी थी और उसके बाप ने उसके पैरों में ऐसे करके अपनी टोपी रख दी, तो उसने अपने बाप के पैर पे ठोकर मार दी टोपी पे। चल भाग यहां से। उसने कहा बेटी इज्जत बचा ले। चल मैं तुझे जानती नहीं बुड्ढे। भाई आगे बढ़ा, कहने लगा बहन मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तूने ये क्या कर दिया? चल वापस चल, वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है। रो के भाई बोला ना, तो उसने कहा तू अब रो रहा है? तूने ही तो मुझे फिल्में दिखाई थी, तूने मुझे औरत कब बनाया था? तूने तो मुझे मैडम बनाया था। औरत तो वो होती है जो घर के काम करे। ये बिदत नहीं है, ये बिदत 25-25 साल तक लड़कियों को पढ़ाना, ये लड़कियों का इम्तिहान लेना नहीं है कि देखो बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती है। अरे यार लड़की को, बच्चे को ही तो पढ़ाना था, तो 8वीं क्लास तक पढ़ लेती काफी हो जाता, 10वीं क्लास तक पढ़ लेती। ये क्या MA BA MA, और उसे कराया सब कुछ। लड़की की उम्र आगे बढ़ती चली गई, वो बोली जालिम उम्र मेरी 24 साल है और तूने मुझे घटिया फिल्में दिखाई हैं, शादी के बारे में मेरी सोचा नहीं। और अब मैं जब इतनी आगे चली गई हूं तो अब तू मुझे समझाने आया है, अब मैं वापस नहीं आ सकती। आपको बताऊं तो बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही, मगर बता ही देता हूं। 2014 से लेके अब तक
तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। वो इस्लाम मुसलमान, उन्हें हवा ही नहीं लगी थी इस्लाम की। मुझे लगा मुझे कोई तकलीफ होगी, मेरी बेटी थोड़ी गई है, मगर मैं सोचू ना हुजूर की कलमा पढ़ने वाली गई है। अच्छा वो भाई कैसे जिंदा रहेगा यार, वो बाप जिसकी बेटी के माथे पे काफिरों का निशान लग गया हो, कैसे जिंदा रहेगा? हम ये चाहते हैं क्या? है? मुसलमान बच्चियां इतनी, हमने क्यों नहीं समझाया उन्हें, क्यों नहीं बताया उन्हें? हमने क्यों अपनी बेटियों को बचपन से तालीम नहीं दी, कुरान नहीं पढ़ाया, हदीस नहीं पढ़ाई? यार औरतों ने तो कारनामे कर दिए इस्लाम में। इस्लाम का सबसे ताकतवर आदमी हुजूर की उम्मत में जो बहुत बड़ा है, जब वो आया आकर के उसने कहा मैं हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करने जा रहा हूं, तो किसी ने कहा जरा बहन के घर तो चला जा। जब वो बहन के घर गया तो बहन कुरान पढ़ रही थी, भाई ने बहन को मारा, बहन ने किताब छुपा दी कुरान। भाई ने कहा तू मुझे कुरान सुना। बहन कहने लगी तू पहले पाक हो, ये नापाकी में नहीं सुनी जाती। भाई गुसल करने गया ना, उधर भाई गुसल कर रहा था, तवज्जो, उधर भाई गुसल कर रहा, तवज्जो चाहता हूं, उधर भाई गुसल कर रहा था। एक बुजुर्ग ना उधर वो अपना चेहरा अपना जिस्म धो रहा था, उधर अल्लाह दिल धो रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा एक शराबी था, शराबी, उसके मुंह में गार वार लगी हुई थी, कीचड़, तो उन्होंने धो दिया, धोने के बाद चल दिए। जब शाम को देखा तो ईशा की नमाज में पहली सफ में खड़ा था। कहने लगे या अल्लाह ये तो मारूफ मशहूर शराबी है, ये कैसे नेक हो गया? आवाज आई तूने इसका मुंह धो दिया तो मैंने इसका दिल धो दिया। बंदे परेशान क्यों होता है? अल्लाह अकबर। मियां मैन ने जब कुरान, मियां अब जब भाई बैठा और बहन ने कुरान सुनाया तो मियां भाई बोला मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। भाई गया हुजूर की बारगाह में और कलमा पढ़ा। और खुदा की कसम याद रखो मेरी बेटियों कि इकबाल कहता है कि तू अपने आप को समझ नहीं पाई मेरी बहन, तेरा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब तू बहन बन के कुरान तूने पढ़ा था तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान के मतलब समझा रहा था। मियां जरा गौर तो करें कि बहन ने जब कुरान सुनाया, बहन ने तो उमर बन के तैयार हुए। जिस उमर ने 10 साल हुकूमत की और 4000 मस्जिदें बनवाई। कितनी? 4000। बोलो जरा बोलो, 4000 मस्जिदें आधी दुनिया पे हुकूमत करवाई और दुनिया को बता दिया कि अगर बहन कुरान सुनाए तो भाई उमर जैसा बनता है, और अगर माँ कुरान सुना दे तो बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना दे। बात खत्म कर रहा हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो जरा, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। आखिरी बातें कर रहा हूं, आखिरी बातें हैं? ये एक अमेरिका का एक फौजी था ना, सीरिया गया था। कहां? सीरिया। जब सीरिया बर्बाद हो गया ना पूरा, तो वो अमेरिका का फौजी कहता है कि एक बात देख के, वो अब तो बूढ़ा हो गया ना, रिटायर, कहने लगा मैं, उसने किताब लिखी, कहने लगा मुसलमानों में एक बात देख के मुझे हैरत हुई। क्या? कहा हमने 17-18 हजार लोग मारे सीरिया में। कहा जब उनकी लाशें निकल रही थी ना तो कुछ औरतें भी निकली जिंदा। कहते वो 60-70 औरतें थी। एक औरत के हाथ में एक बच्चा था, उसके टुकड़े थे टुकड़े। कहते वो लेके जा रही थी, खून टपक रहा था नीचे को और रोती भी जा रही थी। कहते मैंने मजाक उड़ाई, लो इनका बाप मार दिया, इनका भाई मार दिया और इन औरतों के बच्चे मर गए, ये फिर भी पर्दे में है। कहने लगे मैंने इंग्लिश में मजाक उड़ाई ना, तो वो इंग्लिश जानती थी एक लड़की, उसने पलट के शेरनी की तरह मुझे देखा और पर्दे में बोली ओ कुत्ते क्या बकवास करता है? सुन, मेरा बाप तो मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा शौहर मर गया, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। मेरा इस्लाम अभी। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मेरी बहनों अपने अंदर नमाजों की आदत डालो। आखिरी बातें मुसलमान लड़कों से कर रहा हूं, बस 10 मिनट के अंदर तकरीर खत्म कर रहा हूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है भाई? बताएं कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे आपने सुना है। मैंने सुनाया अच्छा नहीं, आपने सुना अच्छा है। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो। मैं इस वजह से पूछ रहा हूं कि कल, अब मैं बात कर रहा था नौजवान लड़कों से। नौजवान लड़कों के अंदर एक आदत है, इधर देखें भाई, ये क्या करते हैं, गंदी चीज देखते हैं डिलीट कर देते हैं।
कोई ऐसा जवान बैठा होगा जिस पे अल्लाह की रहमत होगी, जिसके घर में टीवी नहीं होगी।